एवरीवन, वेलकम क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज आपके लिए एक न्यू वीडियो है। आपके बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन की जो सीरीज चल रही है उसमें अनदर चैप्टर इज एडिंग ऑन। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीप वाटर बाय विलियम डॉगलस। फ्लेमिंगो का चैप्टर है। अब डीप वाटर तीन चीजों पर बेस्ड है। पहला डिजायर, डिटर्मिनेशन और डिलीजेंस। ये तीनों चीजें विलियम डॉगलस की बात करती हैं क्योंकि उनको वाटर से एवर्जन डेवलप हो गया था उनके दो मिस एडवेंचर्स की वजह से। जो उनको पहला मिस एडवेंचर हुआ था वो 3 to 4 इयर्स की एज में हुआ था कैलिफोर्निया बीच पर, जब वो अपने फादर के साथ सर्फिंग गए थे। वेव्स ने उनको नॉक डाउन कर दिया था, तो वो YMCA पूल में गए थे। YMCA पूल चूज करने के पीछे दो रीजंस थे। पहला रीजन कि वहां पे बहुत सारे लोग आते जाते थे, वो अकेले नहीं थे। दूसरा, उसकी जो हाइट थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, 2 to 3 फीट डीप था, और जो 9 फीट की डेप्थ थी दूसरे एज पे वो बहुत ग्रेजुअल थी। सो ही डिसाइडेड ऑन कि वो YMCA पूल में स्विमिंग सीखेंगे। लेकिन ये उल्टा पड़ गया। क्यों उल्टा पड़ गया? क्योंकि YMCA पूल में दूसरे या तीसरे दिन ही, जब वो अभी स्विमिंग सीख ही रहे थे, सिर्फ पैडलिंग कर रहे थे, एक बिग ब्रूजर बॉय जो उनसे कि बहुत बड़े थे, उन्होंने उसे उठाया और 9 फीट पूल में फेंक दिया। वो सिटिंग पोजीशन में ही, उस पोजीशन में ही पूल के अंदर चले गए। अब जब वो पूल के अंदर चले गए उनकी लेग्स पैरालाइज हो गई, उनका टेरर वापस आ गया जो उनको कैलिफोर्निया बीच में हुआ था, जब उनके फादर ने लाफ आउट कर दिया था, जब उनको वेव्स ने नॉक डाउन किया था। अब वो 9 फीट उनको 90 फीट की तरह लग रहा था, पर फिर भी उन्होंने प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि जब वो पूल के नीचे जाएंगे, बॉटम को टच करेंगे, तो वो फटाफट अपना सारा प्रेशर लगा के फुल फोर्स के साथ ऊपर जंप करेंगे। जब वो ऊपर आ जाएंगे तो वो पैडल करेंगे और एज ऑफ द पूल पे चले जाएंगे सेफली। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब तक वो बॉटम हिट कर पाए तब तक उनके जो लंग्स थे वो बहुत ज्यादा हैवी हो गए थे, बर्स्ट करने लगे थे। उनके जो फीट थे, जो लेग्स थी, वो डेड वेट्स बन चुकी थी। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो बाहर भी आए तो उन्हें सिर्फ वाटर और वाटर ही दिखाई दे रहा था। नियरली ट्रैजिक टू डेथ एक्सपीरियंस जो उन्हें YMCA पूल में मिला था, उसके बाद उनको वाटर ऑफ कास्केड्स में जाने का मन हुआ, क्योंकि अब इस पूल के नियरली डेथ एक्सपीरियंस के बाद वो पानी को अवॉइड करने लगे थे, उन्हें एवर्जन डेवलप हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि मुझे स्विमिंग तो अब सीखनी ही पड़ेगी। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने एक ट्रेनर को हायर किया। राइट, जब उन्होंने ट्रेनर को हायर किया, इंस्ट्रक्टर को हायर किया, तो 6 मंथ्स ऑफ इंटेंस ट्रेनिंग की, और उनका जो ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर था उसने पीस बाय पीस एक स्विमर बिल्ड किया। जब पीस बाय पीस एक स्विमर बिल्ड किया वो इसलिए किया क्योंकि डॉगलस चाहते थे कि वो कैनोइंग, बोटिंग और फिशिंग एंजॉय कर सके, और उन्हें जाना था वाटर ऑफ कास्केड्स में, इसलिए उन्होंने ये सब किया। तो जब उन्होंने पीस बाय पीस एक स्विमर बिल्ड किया तो उसमें क्या दिखाई दिया? उसमें दिखाई दिया कि उनका पेशेंस, उनका डिटर्मिनेशन से ही वो फाइनली अपना फियर और फोबिया ओवरकम कर पाए। सो नाउ इट्स द टाइम फॉर यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Right. I hope the chapter is clear to you now. One important thing about the chapter is, chapter में एक जगह कहा गया है, the important thing is not the fear, but it says कि हमें डर से जो डर लगता है वो ही हमारा प्रॉब्लम है। Death is peaceful. The fear of fearing is important to overcome. So we have to understand कि डॉगलस ये बताना चाहते हैं कि अपने fear और phobia से बाहर निकलना is the key to success, जिसके लिए क्या जरूरी है? Determination, diligence or passion. I hope the video will help you to understand the question and answers. Also, the story is now clear to you. For any further questions, please pin down to the comment section. Thank you for watching today. Bye bye. Take care.